अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं तारिक महमूद, मैं गुलजार साहब, मैं मोहम्मद ये। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी गेट्स ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर फ्रॉम ग्रीस। तो भाई साहब ग्रीस गए हैं पीएम मोदी। तो ग्रीस देखा जाए तो दूसरा तुर्की और ग्रीस की तू मैं चल रही है काफी, वो जड़ा पे आपस। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान की नींद और खटिया खड़ी करने के लिए पीएम मोदी आखिरकार ग्रीस दौरे पर पहुंच ही गए। आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं ग्रीस दौरे पर गए पीएम मोदी की, जहां पर एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो उनका वारम वेलकम किया जाता है और उसके बाद पीएम मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाली जगह पर जाते हैं और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। और इसी के साथ फिर ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात होती है और वहां पर भी वेलकम की तस्वीरें देखते से ही बन रही हैं। दोस्तों, ग्रीस के अंदर भारत के प्रधानमंत्री का दौरा इतना खास क्यों है? दोस्तों, खास इसलिए है क्योंकि तुर्की की नाक में नकेल कसने के लिए ये दौरा कूटनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण रखता है और यही कारण है कि ग्रीस पूरे पलके बिछाकर, रेड कारपेट बिछाकर वेलकम करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ग्रीस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पीएम मोदी के लिए और पीएम मोदी को अपने देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया। और आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं, ये ग्रीस के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एक सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को दिया और आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं। पीएम मोदी को दुनिया के 10 से भी ज्यादा देशों के एक सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं, जो यही दिखाता है कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर हैं। दोस्तों, ये लोकप्रियता हासिल हुई है, इस हासिल होने के पीछे भी इन देशों ने, जिन देशों ने सम्मान दिए हैं, उनके अपने हित जुड़े हुए हैं। अब ग्रीस हमें सर्वोच्च सम्मान क्यों दे रहा है? क्योंकि ग्रीस को पता है कि भारत की जरूरत उसे आने वाले समय के अंदर पड़ने वाली है, इसीलिए वो सर्वोच्च सम्मान दे रहा है और पीएम मोदी के साथ रिश्ते अच्छे कर रहा है। दोस्तों, पहले के समय में क्या होता था, राजे महाराजाओं के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए ये अवार्ड तो देते ही थे, लेकिन अपनी लड़की की शादी उस देश के राजा के साथ कर देते थे ताकि उस देश के साथ रिश्ते और भी घनिष्ठ हो। और वही चीजें भारत और ग्रीस के बीच में फिर से देखने को मिल रही हैं और सर्वोच्च सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है क्योंकि तुर्की के साथ साथ कई मोर्चों पर ग्रीस को आज भारत की जरूरत है। यही कारण है कि दोस्तों, कूटनीति बहुत जरूरी होती है। चाहे आप जिंदगी के अंदर अपने अड़ोसी पड़ोसियों को देख लो, रिश्तेदारों को देख लो, लेन देन से ही सारा काम चलता है और यहाँ पर ग्रीस का भी फायदा है, भारत का भी फायदा है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत की मार्केट पूरी ग्रीस के लिए ओपन है और दूसरी तरफ ग्रीस को कोई टेक्नोलॉजी चाहिए हमारे स्पेस के साइंटिस्टों से, हमारे डिफेंस के साइंटिस्टों से, तो वो हम देने के लिए तैयार हैं और इसी तरीके की डेवलपमेंट हमें ग्रीस से भी चाहिए। आप कहोगे कि भारत को ग्रीस से क्या जरूरत है? दोस्तों, भारत को ग्रीस से बहुत बड़ी जरूरत है क्योंकि ग्रीस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और यूरोपियन यूनियन के अंदर लॉबी करने के लिए ग्रीस के साथ रिश्ते हमारे जितने अच्छे होंगे उतनी ज्यादा हमारी बात यूरोपियन यूनियन के अंदर मनवाई जाएगी। दोस्तों, आज हम अपना सामान ड्यूटी फ्री यूरोपियन यूनियन के अंदर बेचना चाहते हैं तो यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए ना, और उस कड़ी में ग्रीस हमारी बहुत मदद कर सकता है क्योंकि ग्रीस यूरोपियन यूनियन के सभी देशों की रग रग को जानता है और इस सिचुएशन में कल को कोई दिक्कत आएगी तो हम सिर्फ एक फोन कॉल करेंगे ग्रीस को कि इस मैटर को सुलझा दीजिए, ग्रीस हाथों हाथ उस मैटर को सुलझा देगा। यही कारण है कि दोस्तों, जो लेन देन है, जानकारी है, जितनी ज्यादा हो उतना ज्यादा फायदा है और इसीलिए पीएम मोदी और भारत की सरकार का यही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। और यही एक जरूरत भी है आज की समय की। आज अगर कोई इंसान कहे कि मैं अपने अकेले दम पर सब कुछ संभाल लूंगा, नहीं संभाल सकता। सभी की जरूरत है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ब्रिटेन के अंग्रेज हो, चाहे ये तुर्की वाले हो, चाहे ये शेख हो अपने सऊदी यूएई वाले, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, सभी मिलकर चलेंगे तो ही ये दुनिया चलेगी। अगर कोई कहे कि एक पासे से अगर काम चल जाएगा दूसरे से नहीं चलेगा तो ऐसा नहीं है। इस सिचुएशन में दोनों देशों को ही नुकसान हो जाएगा और यही कारण है कि पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह बनकर रहना चाहिए। अगर दुनिया परिवार की तरह बनकर रहती है तो ही हम ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुलझा सकते हैं और उसके अंदर हमें बहुत एक आसानी मिलने वाली है। खैर, ये डेवलपमेंट निकली है, पीएम मोदी का यहाँ पर वेलकम भी बहुत जोरों शोरों से हुआ, एक इंडियन कम्युनिटी ने किया। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं और बेसिकली ये दौरा वाकई में ही पीएम मोदी का काफी खास है। आप इस दौरे के बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट में हमें जरूर बताएगा।
चलन जी वीडियो खत्म हो गई और भाई साहब साउथ अफ्रीका से आते ही पीएम मोदी का दौरा ग्रीस में था। तो साफ ज़ाहिर है भाई साहब ग्रीस और तुर्की की आपस में झड़पें रहती है वो साइप्रस की वजह से। की वजह से तो उसकी वजह से तो ग्रीस से तुर्की बहुत भाई आगे की चीज है। आपको ये मानना पड़ेगा तुर्की के साथ कोई मुकाबला नहीं है ग्रीस का। वैसे वो सारी यूरोपियन यूनियन एक है ना भाई साहब। है, लेकिन वो बस एक बात है, वरना तुर्की के साथ इनका कोई मेल जोल नहीं। इसीलिए तो भाई वो इंडिया वालों को साथ मिलाया साथ ना। मिलाया। इंडिया तो अपने मफाद के लिए मिला रहे हैं। हर कंट्री गुलजार भाई अपने मफाद के लिए काम करते हैं। ये मोदी साहब भी गए अपने मफाद की खातिर, आने वाले वक्त में ये कुछ उससे फायदा उठा सके साथ तो है। वो भी मिल रहे हैं। सिर्फ जो चल रहा हालांकि है जो हुआ उसकी वजह अभी से। जो हमने सुना है वो तो ग्रीस ने ओपन किए वीजे पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत ज्यादा। पाकिस्तान के साथ कौन सी उसकी दुश्मनी है? 5 साल का मुआहदा हुआ ना, हाँ, लेकिन उसके साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है ना। वो सिर्फ तुर्की की वजह से है। तो वो भी यही कह रहे हैं कि तुर्की के साथ तलकात इनके अच्छे ना हो, हमारे साथ तलकात। वो भी चाहते हैं हमारी पब्लिसिटी सारी दुनिया में हो, यानी कि हमारे अच्छे तलकात हो सारी दुनिया के साथ। ये हर कंट्री चाहती है भाई लेकिन मोदी साहब अपने फायदे के लिए गए ना। लेकिन ये बिल्कुल आप उसका ग्रीस वक्त है। का तल्लक है पूरी यूनियन में। तो सामने वीडियो में बता दिया ना कि मोदी साहब क्या फायदा उठा सकते हैं उनसे। बिल्कुल भाई साहब सारा फायदा है। अब बिजनेस मेन चीज क्या है? इकोनॉमी की जंग है भाई। इंडिया के पास अब तो डिफेंस में काम चल रहा है, डिफेंस हथियार बेच सकता है, टेक्नोलॉजी में काफी आगे जा अब रहा तो है। स्पेस में भाई साहब अपना जलवा है भाई साहब हिंदुस्तान का। तो स्पेस के रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी वो ली दी जा सकती है। बिल्कुल जी। तो बहुत सारी चीजें हैं और इससे क्या होगा भाई, जब ग्रीस तगड़ा होगा उसके रिलेशन जो है इंडिया के साथ अच्छे होंगे। इंडिया को फायदा क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है, ग्रीस को भी बहुत फायदा है कि वो इधर चीजें बेच सकता है अपनी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बिल्कुल, और इंडिया से बहुत कुछ ले बेच सकता सकता है। है। तो भाई कारोबार जब होगा तो साफ जाहिर है भाई ग्रीस के पास बिल्कुल, ग्रीस जो है उनकी कंट्री को भी मुफाद बहुत ज्यादा होने वाला पिछले है। कुछ अरसे से ग्रीस जो है वो थोड़ा सा घाटे में चल रहा था। हाँ तो अभी जो है वो हालात ठीक हो जाएंगे। भाई, यूरोपीय यूनियन जो जितने यूरोपीय मुल्क है ना, उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा भी उठा सके तो इंडिया से उठा सकते हैं ग्रीस वाले। ग्रीस बहुत ज्यादा। ऐसी बात है। सही बात है भाई। और अगर मुआहदा हो जाए तो कल को वीजे आसान हो जाएंगे इंडियन। ये तो पक्की बात है। अब मोदी साहब चले गए ना, इनके वीजे इंडियन के तो फ्री हो ही जाएंगे। नहीं फ्री तो फ्री नहीं क्या होंगे। होगा? मतलब है कि आना जाना जिस तरह रशिया के साथ किया उन्होंने। बहुत नहीं, बहुत नहीं। थोड़ा सा ये ना पाकिस्तान को बेनिफिट था क्योंकि वो 2 नंबर तरीके से ज्यादा लोग चले जाते थे। आप 2 नंबरी तरीके पे ना बिजली जो जाता है ना ईरान से तुर्की, मार्को पानी से आगे वो जो पानी होता है, पानी के किनारे पे बिजली लगा दी गई है। इधर यूनान की तरफ भी तारे लगा दी बिजली की, कोई बंदा दुनिया का ना आ जाए अब पानी मुश्किल हो में। गया ना। और जो दुबई से जाते हैं, कर्नल कदाफी का मुल्क कौन सा है वो? इराक है। इराक यार, इराक है। ईरान। नहीं नहीं, और यार जिधर वो हमारे उधर उन्होंने भी बिजली छोड़ दी भाई किनारे पे पानी पे। बस। भाई आगे कोई बंदा ना जा सके। कल मेरी बात हो रही थी, मैं इसलिए बता रहा हूँ। एक एजेंट के साथ हमने 2 लड़के भेजने थे, उन्होंने साफ बोला भाई अब मेरी मौत ही मौत है, खतरा है खतरा। आप नहीं आ सकते। आप रास्ते में और उन्होंने ये बिजली लगा दी। बंद उन्होंने किया, ये सही किया वो है। 300 जो बंदा मरा ना तारा, हाँ, उनकी बिजली वजह से किया गया। यूनान ने पाकिस्तान के लिए क्यों वीजे खोले हैं? इसीलिए आप एजेंटों के जरिए पैसे देकर आ जाओ, इस रास्ते से ना हो। 300 बंदा एकदम ही मर गया ये पाकिस्तान। वो मेरे ख्याल में जो वीजे ओपन किए गए हैं उसी वजह से किए गए। उसी वजह से लोग मर गए। आप वीजा लो तो जाओ जिसके पास पैसे है। सही। चलो ये वीजे वाला अच्छा है भाई, वो तो सीधी सीधी मौत ही थी। बिल्कुल। भाई बाकी- कितनी दुनिया मरी है, हमारे गांव के लड़के भी इसके ये साथ मोदी हुए। की जो पॉलिसी है ना, दूसरे कंट्री के साथ जितना रिलेशन इस बंदे के दौर में बने हैं ना, पहले नहीं थे। अच्छा, वो अवार्ड कह रहे थे 100 के ऊपर अवार्ड चले गए हैं। अवार्ड भाई साहब जिस कंट्री में जाते हैं, अवार्ड मुस्लिम कंट्री ने कितने दे रखे हैं अवार्ड। बिल्कुल जी बिल्कुल। दुबई देखो, हमारा को सऊदीया तो कोई देखो, देता ही मिस्र नहीं। देखो, इंडोनेशिया देख लो, कितनी कंट्री हमारा को तो कभी देखो देखते ही नहीं। देखो भाई कितना सफेद झूठ बोलता है। ये को बोलता है ना तारक सफेद झूठ, कहता है हमारे को तो कोई देखता ही नहीं। वो अवार्ड ऐसे देते घड़ियां हैं। घड़ियां दे देते हैं, अवार्ड तो नहीं होता। अवार्ड में भाई रात में देख रहा था खान जी तो ऐसे ही चला गया है। भाई अवार्ड नहीं देते भाई, पैसे देते वो पैसे देते हैं, नकदी है, कहते हैं कैश दे दो कैश भाई। दो। रात तो एक वीडियो देख रहा उसमें ना मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शाह खकान अब्बासी, राजा जो स्पीकर है इनकी, सभी के वो ना वीडियो बनी होती है। उसके अंदर बता रहे कितने कितने महंगे दामों महंगे अवार्ड लिए हैं। सबने ले रहे हैं। हाँ जी, लेकिन अवार्ड वो आज गिफ्ट। वो खुद लेके गिफ्ट चले गए हैं। एक बंदा है जिसकी साबित भी हुआ है, वीडियो में ये मौजूद नहीं है,
तो वो उसको साबित मतलब पकड़ा हुआ है तो उसको कोई बंदा पूछने वाला ही अच्छा नहीं। भाई मोदी को गिफ्ट मिले ना, पीएम मोदी को गिफ्ट मिलेंगे, वो आएंगे वो उनकी तो भाई ऑप्शन अपने करेंगे, बच्चों के वो लिए। बेच के वो लड़कियों के एजुकेशन पे लगाएंगे। तो अच्छी बात है, होना चाहिए इस तरह का काम। उनकी वाह वाह भी तो होती है, हमारे यहाँ ना एल तो नहीं होता भाई अगर वो ना भी बेच के लगाए ना, आपने वीडियो में भी शायद गौर किया कि नहीं, बच्चों के साथ ना खसूसी शफकत होती है। वो हमेशा सर के ये ऊपर ऐसे प्यार करते दे हैं। रहे थे। भाई अब जहाँ जब सिख हो ईसाई हो मुस्लिम हो नहीं, बच्चों से वो ज्यादा वेलकम भी क्यों बड़े अच्छे अंदाज में किया भाई। बिल्कुल किया, ऐसी बात ये है। जितने भी यूसुफ खड़े थे ना, ये इंडियन थे, उनका प्यार था अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ। इंडियन भी थे, गोरे भी थे। हाँ गोरे भी थे भाई, दिख तो रहे ठीक है हैं। भाई, अपनी रात रूटता है कमेंट सेक्शन में पीएम मोदी की जो पॉलिसी होती है ना दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन, अब ये इनका ये जो मिशन है ना कि जिस कंट्री के साथ पाकिस्तान है उस या तुर्की का हाथ बढ़ता है, वहाँ इनका हाथ ज्यादा मजबूत है। जिनके साथ बुरे ताल्लुकात होते हैं उनके साथ इनका हाथ मिल जाता है, क्योंकि भाई साहब जैसे को तैसा। हाँ। ये पॉलिसी जो है ना और ये सऊदी अरब और ईरान देख लो, दुबई देख लो, कतर मस्कत देख लो, सभी के साथ मोदी के इतने अच्छे रिलेशन हो गए साहब ही नहीं। सही बात, हमारे देख लो पीछे पीछे चले गए, उनके आगे 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 बढ़ गए। ऐसा ही है भाई साहब। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूटता है कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।